हेलो गाइस, मैं जितेंद्र आप सभी का जेके स्टडी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे दोस्तों डिविजिबिलिटी रूल के बारे में, जो कि मैथ्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सीटेट एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। तो आज हम डिस्कस करेंगे डिविजिबिलिटी रूल के बारे में। हमें तो बेसिक से पता होना चाहिए दोस्तों, 2 से लेकर 11 तक तो हमें बेसिकली पता होना चाहिए डिविजिबिलिटी रूल, लेकिन कई लोग जिनको पता नहीं है उनके लिए हम क्लास लाए हैं डिविजिबिलिटी रूल का। तो आज हम बात करते हैं डिविजिबिलिटी रूल में सबसे पहला 2 का, 2 और 4 और 8 का पहले बात करते हैं हम दोस्तों, जिसमें 2 में बोला है लास्ट डिजिट जो है, लास्ट डिजिट में 0, 2, 4, 6, 8 होना जरूरी है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं हम 48, 1, 2, 3, 2। तो हमारे ये लास्ट डिजिट में 2, 0, 4 या 6 कोई भी सम संख्या होना चाहिए दोस्तों, जिससे वो डिवाइड हो सके। उसी प्रकार हम देखते हैं 4 में लास्ट 2 डिजिट जो है 4 से डिवाइड होना चाहिए। इसका हम एग्जांपल ले तो जैसे 3, 2, 4, 8, 1, 8 और 4। लास्ट 2 डिजिट जो है 4 से डिवाइड हो रहा है। इसमें ये भी 4 से, ये भी 4 से डिवाइड हो रहा है लास्ट 2 डिजिट जो है। उसके बाद हम बात करते हैं 8 का। 8 के डिविजिबिलिटी रूल के बारे में बात करेंगे तो लास्ट जो 3 डिजिट हो वह 8 से डिवाइड होना चाहिए। इसमें हम एग्जांपल लें जैसे कि 4, 2, 8, 1, 6, 4, 6। इसमें हम देखें तो इसमें ऐसे हम पांच अंकों का संख्या लेते हैं। इसमें देखते हैं तो लास्ट 3 डिजिट जो है 8 से डिवाइड हो रहा है। अब इसके बाद हम बात करते हैं 5 और 10 के बारे में। सबसे सरल डिविजिबिलिटी रूल में 5 और 10 का है दोस्तों, जो कि लास्ट इसमें 0 आएगा और इसमें 5 आएगा। कोई भी संख्या जिसके लास्ट में 5 है या 0 है वह 5 से डिवाइड होगा। उसी प्रकार 10 में भी देखा जाए तो लास्ट में 0 आएगा तो वह 10 से डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं 3 का। 3 का डिविजिबिलिटी रूल देखें तो सम ऑफ डिजिट्स डिवाइड इनटू 3। हम जो भी संख्या जो है उसको हम पहले सम करेंगे, जोड़ेंगे, उसके बाद हम 3 से डिवाइड करेंगे। इसका एग्जांपल हम लेते हैं, इसका हम एग्जांपल लेके देखते हैं 4, 3, 2, 1, 6। अब इसको हम जोड़ के देखते हैं दोस्तों, 4 + 3 + 2 + 1 + 6 बराबर 4 + 3 7 + 2 9 10 + 6 16 आएगा। तो फिर 16 3 से कटेगा दोस्तों, ये नहीं कटेगा, तो ये गलत है। इसका हम कोई भी एग्जांपल लेंगे उसमें जोड़ने के बाद 3 से डिवाइड होना चाहिए। अब इसमें देखते हैं 9 के डिविजिबिलिटी रूल में, तो फिर सम ऑफ डिजिट्स 9, ये दोनों सेम है, 3 और 9 का सेम है। सम करना है पहले संख्या को, उसके बाद उसे डिवाइड करना है। इसमें भी हम जैसे कोई भी एग्जांपल लेते हैं 8, 1, 6, 2, 8, 8, 1, ऐसे कोई भी संख्या ले लेते हैं। अब उसको हम प्लस करेंगे, 8 + 1 + 6 + 2 + 8 + 1 + 9, सभी को जोड़ेंगे तो 9 + 6 15 + 2 17 + 8 25 + 1 6 26 + 9 35 आएगा इसका। तो ये फिर ये डिवाइड हो जाएगा, 9 से डिवाइड हो जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम में आ जाएगा। नहीं, इंपॉर्टेंट है और जिसका हर बार या फिर क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं एग्जाम में, जो कि 11 का है। 11 का डिविजिबिलिटी रूल जो है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और ये एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो इसको हम देखते हैं, कोई भी जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं अपन 4 7 3 7 6 31। अब इसमें से हम देखते हैं
4 के बाद एक 3 को छोड़ने के बाद दूसरे नंबर को लेना है ऐसे ऐसे और जोड़ देना है। उसी प्रकार ऐसे नीचे साइड की संख्याओं को भी ऐसे जोड़ देना है। 4 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 4 प्लस 3 7 प्लस 6 13 और ये 14। अब उसके बाद देखते हैं 3 प्लस 7 प्लस 3 प्लस 7 प्लस 3 हाँ बराबर 10 और 13। तो हम ये देखते हैं दोस्तों, इसमें आया है 14 और इसमें आया है 13। तो फिर इन दोनों संख्याओं में जो भी आएगा उसका अंतर या तो 0 होना चाहिए या फिर 11 से डिवाइड होना चाहिए। 11 से पूर्णतः डिवाइड होना चाहिए। इन दोनों संख्याओं में जो भी आएगा जोड़ने के बाद उसमें जो अंतर आएगा वो तो 0 होना चाहिए या फिर 11 से डिवाइड होना चाहिए, तभी 11 से पूरा डिवाइड हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद हम देखते हैं 6 के डिविजिबिलिटी रूल के बारे में। 6 डिविजिबिलिटी रूल में देखते हैं तो 2 इंटू 3 होता है। तो ये 6 जो है 2 से भी डिवाइड होगा और 3 से भी डिवाइड होगा। 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, जिसमें लास्ट में 2 4 6 8 जो भी है वो डिवाइड हो जाता है। और 3 के डिविजिबिलिटी रूल के बारे में बात करें तो सम ऑफ डिजिट्स, जिसमें जो संख्या है उसको जोड़ के उसको डिवाइड करना है 3 से। जो 2 और 3 से डिवाइड होगा वही। अब हम बात करते हैं 7 के डिविजिबिलिटी रूल के बारे में। तो सिंपल है, हम 7 के डिविजिबिलिटी रूल के बारे में देखते हैं तो संख्या लेते हैं 343। अब ये लास्ट वाला जो संख्या दिया है उस संख्या का हम 2 से इंटू करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3 इंटू 6 हो जाएगा। अब ये जो 2 संख्या बचा है उस संख्या को हम नीचे में लेंगे और 6 से माइनस कर देंगे तो कितना आएगा 28 आएगा। तो हम 7 से इसे डिवाइड करके देखते हैं तो फिर 7 से 7 चौके 28, तो ये 7 से डिवाइड हो रहा है दोस्तों। तो ये संख्या 7 से डिवाइड हो जाएगा। पेपर में इस टाइप का नहीं पूछा जाएगा दोस्तों। आपको जैसे कि पेपर में कोई भी संख्या दिया रहेगा उसमें लास्ट में बराबर करके जैसे कि दे दिया है 48, तो इसको हम कंफ्यूज नहीं होना है। तो 48 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है ऐसा करके नहीं सोचना है, इसको हम डिवाइड कर देंगे। पहले 6 में डिवाइड होगा और 8 में डिवाइड होगा। तो हम 6 का डिविजिबिलिटी रूल निकालेंगे और 8 का डिविजिबिलिटी रूल निकालेंगे, जैसे कि 6 और 8 का, जिसमें 8 में है 3 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट जो है 8 से डिवाइड होना चाहिए और 6 में 2 से भी डिवाइड हो और 3 से भी डिवाइड हो, वह 6 से डिवाइड हो जाएगा। आई होप मेरा ये सेशन आपको समझ आया होगा दोस्तों। अगर नहीं आया होगा तो हम पुराने ईयर जो है क्वेश्चन दिया है उसको एमसीक्यू लगाएंगे, इससे आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो हम नेक्स्ट सेशन में क्वेश्चन एमसीक्यू करते हैं दोस्तों। अब हम पिछले ईयर पूछे गए क्वेश्चन पर डील करते हैं दोस्तों। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कथन सही नहीं है। तो पहला हमारा ऑप्शन दिया है 9 से 2104360587 विभाज्य है, ऐसा करके बोला है। हम इन संख्या को जोड़ के देखते हैं। पहले 2 + 1 3 3 4 7 और 7 + 3 10 10 + 6 16 + 5 20 और नहीं 21 + 8 29 + 7, तो फिर 36 आ रहा है। 36 को डिवाइड करेंगे 9 से तो ये डिवाइड हो जाएगा, ये 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये सही कथन है। तो हमें नहीं है बोला है इसमें, तो गलत को लेना है। अब इसमें बोला है 9 से जो संख्या दिया है वो विभाज्य नहीं है बोला है, तो इसको हम जोड़ के देख लेते हैं। पहले 1 + 5 6 होगा, 7 8 9 9 और 8 17 + 7 17 + 7 होगा 24 + 5 29 + 1 30 आ रहा है। तो 30 को हम डिवाइड करेंगे 9 से तो ये डिवाइड नहीं होगा दोस्तों,
तो ये डिवाइड नहीं होगा, तो इसमें बोला भी है विभाज्य नहीं है, तो ये भी सही है। उसके बाद देखते हैं संख्या 31Z5 में अंक 7 के सभी संभव मान, ताकि यह संख्या 3 का एक गुणज हो, जिसमें बोला है 3, 6, 9, इसमें गुणज से ही होगा बोला है, मतलब जो जेड दिया है उसके संभव मान जो है 3 के गुणज ही है बोल रहा है, इसमें 3, 6, 9 होगा, उसके अलावा और दूसरा नहीं होगा बोला है। तो इसमें हम देखते हैं जेड जो है 3, मतलब 3 के अलावा 3 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, तो इसके अलावा हम सोचेंगे तो शून्य भी हो सकता है, इसमें हम शून्य को भी रखेंगे जेड की जगह, तो वो भी विभाज्य हो सकता है, संभव हो सकता है। तो ये ऑप्शन गलत हो रहा है दोस्तों, ये ऑप्शन गलत हो रहा है। उसके बाद हम देखते हैं संख्या 21Y5 को 9 से 9 का गुणज होने के लिए y का 1 होना चाहिए, तो इसको हम जोड़ के देखते हैं। 2 + 1 3 और 5 और 3 जोड़ेंगे 8 हो जाएगा। 8 में हम क्या जोड़ेंगे, 8 + 1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 9, जो कि विभाज्य हो जाएगा 9 से। इसमें 1 जोड़ेंगे तो विभाज्य हो जाएगा 9 से, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो इसका आंसर देखते हैं, तो इन सभी में ये आएगा दोस्तों, इसका सही आंसर ये आएगा, जिसमें नहीं बोला है तो ये गलत होगा, तो यही आएगा इसका आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन पर बात करते हैं, जिसमें बोला है क्वेश्चन 2 में निम्न में से कौन सी संख्या 3 व 4 दोनों से विभाज्य है। तो हमें पता है 3 एवं 4 के डिविजिबिलिटी रूल के बारे में, तो हम पहले 4 के डिविजिबिलिटी रूल को फॉलो करके देख लेते हैं। 4 का डिविजिबिलिटी रूल है, जो लास्ट के 2 संख्या होंगे वो 4 से डिवाइड होना चाहिए। तो हम करके देखते हैं, ऑप्शन 3 में पहले ट्राई करके देखते हैं, 17 और 13। तो इसमें देखते हैं तो ये 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो ये ऑप्शन गलत है। उसके बाद ये भी देखते हैं तो ये 4 एकम 4 3, ये भी 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो ये 3 से भी डिवाइड नहीं होगा। उसके बाद देखते हैं सेकेंड ऑप्शन ले लेते हैं 1816। तो इसमें 3 के जो है डिविजिबिलिटी रूल जो है सम ऑफ नंबर होता है, जो भी संख्या दी है उसको जोड़ना है। 1 + 8 + 1 + 6, 8 + 1 9, 9 + 1 10 + 16। तो ये तो 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है दोस्तों, ये 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो ये भी ऑप्शन गलत है। उसके बाद हम पहला ऑप्शन लेते हैं 1716। 1 + 7 8 हो गया, 8 + 1 9, 9 + 6 ये 15 हो गया, तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा 5 बार में। तो इसका सही आंसर आ जाएगा दोस्तों, पहला आ जाएगा 1716, जो कि 3 एवं 4 दोनों से विभाज्य है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य नहीं है। तो हम पहला ऑप्शन उठा के देखते हैं 2 2 2 2 2। अब इसका हम जोड़ा बना के देखते हैं 1 2 1 2। अब इसको हम जोड़ कर देखते हैं 2 + 2 4 और 6। तो ये 6 ऊपर हो जाएगा और 6 ये साइड का जोड़ा हो जाएगा, तो ये 0 आ जाएगा। ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता है, 11 से विभाज्य रहता है 0 आता है तब उसको हम देखते हैं, लेकिन ये नहीं है बोला है, तो इसमें ये तो ऑप्शन नहीं आएगा। उसके बाद हम 3 का भी देखते हैं, तो इसमें भी 0 आ जाएगा, ये भी नहीं होगा, ये दोनों ऑप्शन नहीं होगा। उसके बाद हम थर्ड वाला देखते हैं, जोड़े बनाते हैं 1 का, और उसके बाद ये 1 और उसके बाद ये 1, उसके बाद 0 और 1, फिर 0 और 3। तो फिर हम देखते हैं 1 1 2 और 3 और ये 4 माइनस, अब नीचे वाला जोड़ते हैं 1 0 0 1 0 और 3, ये 4 होगा, ये भी 0 आ रहा है, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। ये लास्ट वाला जोड़ा बनाते हैं 1 0 1 और 1, और इसमें 0 1 0 और 3, तो फिर 1 2 और 3 हो रहा है, और 1
और 4 हो रहा है, तो ये फिर 1 आ जाएगा इसमें, तो फिर ये ऑप्शन आ जाएगा। इसका आंसर आएगा, इसमें 0 नहीं आ रहा है, इसमें बराबर 0 नहीं आ रहा है, तो फिर ये ऑप्शन आएगा, इसका डी ऑप्शन आएगा, यही इसका आंसर रहेगा दोस्तों। आई होप मेरा ये सेशन आपको अच्छे से समझ आया होगा दोस्तों। अगर नहीं आया होगा तो आप फिर से इस सेशन को देख सकते हैं वीडियो के थ्रू। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।